अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भारत जाते ही रंग बदल लिया। पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ात नज़रअंदाज। भारतीय हम मनसब सुषमा स्वराज से मुलाकात। कहते हैं भारत का अफ़गानिस्तान में नई अमरीकी पॉलिसियों के निफाज में किरदार अहम है। भारत को खित्ते के लीडर के तौर पर देखते हैं। दहशत गर्दों की महफूज पनागाहें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सुषमा स्वराज कहती हैं ट्रंप पॉलिसी की कामयाबी का दारोमदार पाकिस्तान की दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर है। तनाज़ात धमकी से नहीं सुलह से तय होंगे। वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इत्तेहादी और अमरीकी फ़ौज की नाक़िस कारकर्दगी के बायस अफ़गानिस्तान का 45% हिस्सा तालिबान के कब्ज़े में है, जहाँ से पाकिस्तान पर हमलों की मनसूबाबंदी होती है। पुरअमन कल्चर और बर्दाश्त पर मबनी माशरा बर्बाद हो गया। इससे ज़्यादा क्या कीमत अदा करें? अमरीकी इज़्ज़त से बात करें, हम भी करेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिलाश्तियाल फायरिंग से शहरियों की शहादत पर भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। एहतजाजी मरासला दिया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में भी काबिज भारतीय फौजियों के इंसानियत सोज मजालिम का सिलसिला ना रुक सका। एक और खातून की चुटिया काट दी गई। लंदन का घर कानूनी तौर पर जहांगीर तरीन का असासा नहीं। ना अहली केस में जहांगीर तरीन के वकील सिकंदर बशीर के दलाइल। बोले घर के लिए लिया गया कर्ज शांति व्यू कंपनी अदा करती थी। 2011 से 2014 तक $47 लाख बैरून मुल्क मुंतकिल किए। दस्तावेज़ात से मालूम नहीं होता कि रकम किसी अकाउंट में मुंतकिल हुई। जस्टिस फैसल अरब के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस बोले सवाल यह है कि क्या रकम की मुंतकली और जायदाद की खरीदारी में बेईमानी हुई? जब तक बेनामी एतराफ़ ना करे वो मालिक ही नहीं रहता। जहांगीर तरीन को बड़ी बड़ी माफियाँ दी गईं। देख रहे हैं इमरान खान और जहांगीर तरीन के मामले पर कोई डेडलाइन नहीं। दानियाल अजीज कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने नैब को मुर्दा करार दिया था। मुर्दा इदारे को मज़ीद तहकीकात के लिए दुबई भेजा जा रहा है। इमरान खान का माजी का रिकॉर्ड मंगवाने के लिए क्यों हिचकिचाहट से काम लिया जा रहा है? JIT का वॉल्यूम 10 क्यों खुफिया रखा जा रहा है? 2018 में अवाम इदारों का ट्रायल करेंगे। मरियम नवाज एहतसाब अदालत में पेश होने के लिए आज लाहौर से इस्लामाबाद रवाना होंगी। कुलसूम नवाज की अलालत के बायस साबिक वज़ीर आज़म का लंदन में क़याम का फैसला। अब 7 जनवरी को वतन वापस पहुँचेंगे। ज़राए का दावा नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत का 19 अक्टूबर का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जाफ़र खान के ज़रिए दायर 3 दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। सिंध में सबसे ज्यादा करप्शन ने तबाही मचाई। चेयरमैन नैब को नोटिस लेना चाहिए। आसिफ जरदारी माफिया के सरदार हैं। इमरान खान कहते हैं पैनामा केस से फारिग हो गए हैं, अब सिंध पर पूरी तवज्जो देंगे। कराची में सीवरेज का निज़ाम तबाह है। गंदे पानी की फराहमी भी मसला है। जब तक बल्दियाती निज़ाम ठीक नहीं होगा मसले हल नहीं होंगे। सोच समझ कर पार्टी टिकट देंगे। 5 नवंबर को ओबाड़ो में जलसे का ऐलान। इमरान खान फेसबुक के वज़ीर आज़म हैं। आबिद शेर अली कहते हैं सबसे ज़्यादा करप्शन खैबर पख्तूनख्वा में है। अगर चोर चोरी खेलता है तो पहले अपने इर्द गिर्द डाकुओं को पकड़ो। राना सनाउल्लाह बोले इमरान खान रेहाम खान के एक इंटरव्यू की मार हैं। परवेज़ खटक आयशा गुल अलई के इल्ज़ामात की तहकीकात कराएं। इस मुल्क में कोई भी जज ब्यूरोक्रेट सादिक और अमीन नहीं। वज़ीर आला सिंध से फॉरेन सर्विस एकेडमी के वफ्द की मुलाकात। मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध में दहशतगर्द बलूचिस्तान की सरहद पार करके आते हैं। बॉर्डर ज़ेर खुसूसी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया है। चैलेंजेस का ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला किया। यहाँ दुनिया का बेहतरीन टारगेटेड ऑपरेशन हुआ जिसमें किसी मासूम को नुकसान नहीं पहुँचा। शहरियों के ताउन के बगैर ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता था।
पेशावर के हल्का NA4 में इंतखाबी दंगल कल होगा। नून लीग पीपल्स पार्टी और PTI में कांटे के मुकाबले का इम्कान। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने हल्के में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। डबल सवारी, असलहे की नुमाइश और पोलिंग स्टेशन की हदूद में जलसा, जुलूस और 5 से ज़्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी। पंजाब हुकूमत की 55 कंपनीज में करप्शन और तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। पंजाब हुकूमत और कंपनी सरबराहान से 14 नवंबर तक वजाहत तलब। बल्दियाती निज़ाम होते हुए कंपनीज बनाने का क्या मकसद है? सेक्रेटरी सरबराह बनकर डबल तनख्वाहें कैसे वसूल कर रहे हैं? ऑडिट कैसे होता है? फंड्स कहां इस्तेमाल होते हैं? अहम मसले पर लार्जर बेंच तश्कील दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जिला कशमूर और कंधकोट में महकमा तालीम, बल्दियात और दीगर महकमों में जाली मुलाजमीन के नाम पर तनख्वाहें अदा करके कौमी खजाने को 2 अरब रुपए का चूना लगाने का इंकशाफ। नैब ने तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए 2 माह की मोहलत मांग ली। हैदराबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर नौशाद जां बहक मकतूल रहनुमा बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे कि हमला आवरों ने निशाना बनाया। हरिपुर की स्टील फैक्ट्री में गैस सिलेंडर का धमाका, 15 मजदूर जख्मी, इमदादी कार्रवाइयां जारी। कंदील बलोच कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम मुफ्ती अब्दुल कवी लाहौर मुंतकिल। आज पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल को यूनिवर्सिटी से अलग करने का मामला, मुलाजमीन का एहतजाज 23वें रोज भी जारी। टोकन एहतजाज 12 से 5 बजे तक होगा। कायद आजम यूनिवर्सिटी में तदरीसी अमल बहाल, एहतजाजी तलबा की जानिब से क्लासों का बाइकआउट जारी। बरतरफ तलबा की बहाली का मुतालबा, पुलिस और FC की नफरी तैनात। इंतहा पसंद भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की सरबराह इज्जत अफजाई। गुजरात में इंतखाबी मुहिम के दौरान खातून ने मोदी के मुंह पर चूड़ियां दे मारी। मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए। सिक्योरिटी एहलकारों ने खातून को गिरफ्तार कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर खिफ़्फ़त का सामना। कैपिटल हिल में एक शख्स ने ट्रंप पर रूस के झंडे उछाल दिए। ट्रंप को गद्दार भी करार दे दिया। हॉलीवुड के मारूफ प्रोड्यूसर वाइनस्टाइन पर जिनसी हिरासा करने के इल्जामात पुराने हो गए। अदाकारा हेथर लैंड ने साबिक अमरीकी सदर बुश सीनियर पर जिनसी हिरासा का इल्ज़ाम लगा दिया। कहती हैं वाक़या बारबा बुश की मौजूदगी में पेश आया। साबिक सदर ने वाक़े को मजाक करार देकर माफ़ी मांग ली। और UAE में पाक श्रीलंका T20 सीरीज कल शुरू होगी। ग्रीन शर्ट्स कारकर्दगी दोहराने के लिए बेताब। श्रीलंकन टाइगर्स भी वाइट वॉश की खिफ़्फ़त मिटाने को बेकरार। मोहम्मद आमिर दुबई रवाना। सीरीज का आखिरी मैच 29 अक्टूबर को लाहौर में खेला जाएगा। टिकटों की फरोख्त और सिक्योरिटी इक़दामात जारी।